दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या आपको वो तस्वीर याद है मेरठ की? 13 अप्रैल को जानते हैं मेरठ में क्या हुआ था? एक दावा किया गया था कि 10,000 दलित ब्राह्मण बन गए थे। जनेऊ धारण करके 10,000 दलित मेरठ में ब्राह्मण बन गए थे 13 अप्रैल 2026 को ये दावा किया गया था। हालांकि इसी पर चंद्रशेखर आज़ाद ने पलटवार भी किया, सवाल भी उठाए थे। वो वीडियो हमने आपको दिखाया था। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि जिन दलितों ने जनेऊ पहना था, ब्राह्मण बन गए थे, अब उन्होंने आरक्षण छोड़ने से इनकार कर दिया। वो एक्सक्लूसिव वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके साथ ही मैं आपको मध्य प्रदेश भी लिए चलूंगा, जहां पर मोहन यादव सरकार, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी ही सरकार की पोल खोल कर रख दी है कि बीजेपी शासित राज्यों में नीति और निर्माण कैसे होता है, नीयत कैसी होती है, इसकी पोल खोल कर रख दी है मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने। लेकिन सबसे पहले बात होगी इस शख्स की। दोस्तों, क्या इस शख्स को आप लोग पहचानते हैं? ये तस्वीर तो आपने कभी ना कभी देखी होगी। अगर ये तस्वीर नहीं देखी होगी तो ये तस्वीर तो ज़रूर देखी होगी। ये तस्वीर आज से 24 साल पहले की है। आज से 24 साल पहले गुजरात के गोधरा में 2002 में दंगा हुआ था। लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूं गुजरात दंगे में पोस्टर बॉय अशोक मोची की। दोस्तों, यही है अशोक मोची। और जानते हैं इसकी हालत आज क्या है? आज अशोक मोची कह रहा है कि रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला। गुजरात दंगों के दौरान ये हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बन गया था, तो सिर पर इसने भगवा पट्टी बांध ली थी। अब ये कह रहा है कि दंगे ने इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अशोक मोची हिंदुत्व का चेहरा तो बना, लेकिन इसे आज कुछ हासिल नहीं हुआ। 2001 में जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो जो हिंदुवादी लोग थे, बजरंग दल, वीएचपी, आरएसएस वाले, उन्होंने जहाँ जो अहमदाबाद में हिंदू इलाके थे ना, वहाँ ऐसे बोर्ड लगा दिए थे। इसमें लिखा है जय श्री राम, वंदे मातरम, जय सोमनाथ, और ये लिखा है हिंदू राष्ट्र कर्णावती। कर्णावती क्या है? कर्णावती का मतलब अहमदाबाद का पुराना नाम। अहमदाबाद का पुराना नाम कर्णावती है। हाँ, पुराना नाम ऐसा ये लोग कहते हैं। बीजेपी वाले के अहमदाबाद पहले कर्णावती था और अहमद शाह बादशाह ने उसको अहमदाबाद बना दिया। अच्छा, तो ये लोग बरसों से ये नाम बदलना चाहते हैं। अच्छा, अहमदाबाद का नाम बदलना चाहते हैं। हाँ, यही वो इंसान है, यही वो चेहरा है। तो सत्ताधारी पार्टी कैसे दलितों, पिछड़ों को हिंदुत्व के नाम पर इस्तेमाल करके उन्हें बर्बाद कर देती है, ये जीता जागता नमूना अशोक मोची है। गुजरात दंगे में कूद कूद कर हिंसा करने वाले अशोक मोची अब किनारे लगा दिए गए हैं और अब ये व्यक्ति अपना दुखड़ा रो रहा है जैसे इसे नोबेल प्राइज चाहिए। जब ये हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बना था तब इसके सिर पर खून सवार था। और ऐसा नहीं है कि अशोक मोची इकलौता ऐसा है। आज 2026 में भी ऐसे उन्मादी आपको मिल जाएंगे जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नफरत फैलाते हुए मिल जाएंगे। ऐसे हज़ारों सैकड़ों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। आप यूट्यूब में जाके सर्च करिए, तमाम ऐसे नफरती आपको दिख जाएंगे। लेकिन ये वीडियो उन नफरती लोगों के लिए संदेश है जो लोग एक पार्टी के गुलाम बनकर नफरत का धंधा करते हैं और हमारे देश की संस्कृति को तबाह करने पर तुले हुए हैं। ऐसे लोगों को अशोक मोची से सीखना चाहिए। अब अशोक मोची पछता रहा है। वो कह रहा है कि मैंने अब हिंदू धर्म भी छोड़ दिया है। तो जो कभी गुजरात दंगे का पोस्टर बॉय हुआ करता था, धर्म के नाम पर वो दंगा करने के लिए सड़क पर कूद पड़ा था, आज वही कह रहा है कि मुझे हिंदू मत बोलो, मैं तो दलित हूँ। भक्तों के लिए मैंने गुस्सा आक्रोश दिखाया ना, वो हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने कभी मेरा कोई मदद नहीं की और ना ही कभी किसी ने मेरा कोई विकास भी नहीं हुआ है। आज भी मैं अहमदाबाद में फुटपाथ पे कमाता हूँ, रात को होटल में खाना खाता हूँ और एक ऑटो में सो जाता हूँ। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला, अब तक उसी ने है पाला। वैसा हाल है। मतलब रहने के लिए घर नहीं है। हाँ, खाने के सही से अनाज नहीं है। हाँ, खाने का पैसा कभी होता नहीं है तो होटल में नामे में खाता हूँ। ऑटो रिक्शा में भाई साहब ये सोते हैं। रात को ऑटो में सोता हूँ। और देखिए, यही व्यक्ति हैं जो उस समय 2002 में
गोंधरा कांड में ये हिंदुत्व के पोस्टर बॉय थे। ये हालत इनकी है, ये जब भी दलित समाज के लोग, मैं था नहीं, मुझे बना दिया गया। हिंदुत्व का चेहरा बनेंगे दलित समाज के लोग, हाँ। तो असर ऐसा ही होगा। मैं अपने आप को हिंदू मानता था वो टाइम पे, आप क्या मानते हैं? अब मैं हिंदू नहीं मानता हूँ, क्योंकि हमारी एक गिनती हिंदू धर्म में आज भी नहीं हो रही है। इतना हिंदुत्व का पोस्टर पर मुझे मीडिया ने बना दिया है। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मुझे मेरी तस्वीर इस तरह पूरा हिंदू चेहरा बन जाएगी या गुजराती का चेहरा बन जाएगी। अच्छा। लेकिन मेरा कभी स्वीकार नहीं हुआ गुजरात में। बाबा साहब को मानते हैं? बाबा साहब को मानता हूँ, बाबा साहब को क्यों ना मानूं। बाबा साहब ने देश का संविधान बनाया है, हमको सब अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन आज भी बाबा साहब ने जो अधिकार दिया उसमें धार्मिक और सामाजिक हमको कोई अधिकार नहीं है। ऐसा है, मैं हिंदू, मुझे मीडिया वालों ने हिंदू चेहरा बना दिया, हिंदुत्व का पोस्टर वही। तो जो दलित पिछड़े आज एक पार्टी एक संगठन का झंडा उठाए फिर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए झंडा उठा रहे हैं, उन्हें अशोक मोची से सीखना चाहिए। ये संगठन, ये पार्टियां किसी की नहीं हैं। अगर झंडा उठाना है तो संविधान का झंडा उठाओ, लोकतंत्र जिंदाबाद के नारे लगाओ। ये पार्टियां आपको सिर्फ गुलाम बनाएंगी। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ। याद करिए मेरठ की वो तस्वीर जहाँ पर कुछ लोग जनेऊ पहनकर ब्राह्मण बन गए थे, दलित ब्राह्मण बन गए थे। हालांकि इनके तरीकों पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन मेरठ में ऐसा हुआ। मेरठ में दावा किया गया कि कुछ दलित ब्राह्मण बन गए, लेकिन जब इन्हीं लोगों से पूछा गया, ये बताओ अब तो ब्राह्मण बन गए तो आरक्षण छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे, तो इन लोगों ने कहा आरक्षण तो संविधान की देन है। अब ये लोग संविधान की दुहाई दे रहे हैं, सुनिए जरा। देखिए, आरक्षण एक कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में दिया गया अधिकार है। अधिकार कोई किसी का छीन नहीं सकता, वो हमारे आरक्षण रहेंगे। जो आरक्षण ब्राह्मणों को नहीं मिलता है, सिर्फ पिछड़ों को मिलता है, दलितों को मिलता है, वो आरक्षण आप नहीं लेंगे? देखिए, जैसा कि आप भी सुन रहे हैं, हमारे गुरुजी ने बताया, जो आरक्षण हमारे मौलिक कर्तव्य में, मौलिक अधिकार में जुड़े हुए हैं, वो आरक्षण हम सबको लेनी चाहिए, उस पर किसी का हक नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज जो हमने ब्राह्मण धर्म जाहिर किया है, वो इसलिए है कि हम सब एकजुट होके बुराइयों से लड़ सकें, क्योंकि इस दोस्तों अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की। आज मोहन यादव का पोपट बन गया। दरअसल मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने आज किसानों के लिए एक योजना लॉन्च की थी। इसके लिए बाकायदा किसानों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया था, और किसानों को दिखाने के लिए कि कितने किसान हितैषी हैं, हम किसानों के लिए क्या क्या कर रहे हैं, इसका सबूत देने के लिए किसानों के लिए बाकायदा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। इस योजना में किसानों को हर जानकारी मुहैया कराने का दावा भी किया गया। इसके बाद भरे मंच पर मोहन यादव एक अधिकारी को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव बोल रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों जो कुछ भी हुआ आप खुद सुन लीजिए। किसान कॉल सेंटर की हेल्पलाइन से जुड़ेंगे और प्रतिनिधि से बात करेंगे। बात कर रहा हूँ, कृपया बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, हमारी आवाज आ रही है? जी किसान हेल्पलाइन, जी आपकी आवाज आ रही है हमें। आप कहाँ, किस स्थान से बोल रहे हैं? सर मैं सीएम किसान हेल्पलाइन से अभिषेक बात कर रहा हूँ, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। मेरे को गर्मी की तीसरी फसल लेना है, आप बताइए क्या लगाना चाहिए। गर्मी की तीसरी फसल की आपको जानकारी चाहिए? जी। जानकारी से पूर्व क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम, एक सामान्य किसान हूँ। जी सर, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, अभी वर्तमान में हमारे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है। आपका नंबर हम तक पहुंच गया है, आपको हमारे विशेष अधिकारी द्वारा संपर्क करके जानकारी दे दी जाएगी। अच्छा, आप नहीं बता पाएंगे? समझ चाहेंगे समय नहीं, वर्तमान में जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसके लिए हमारे विशेष आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो भरे मंच पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को ये उम्मीद नहीं थी कि इस योजना का पहला कस्टमर बनकर फोन करने पर ऐसा जवाब मिलेगा। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने अपनी सरकार की नाकामी को
खुद ही उजागर कर दिया। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अशोक मोची की जो दास्तान आपने सुनी, वो दास्तान कैसी लगी और बीजेपी शासित राज्यों में नीति निर्माण कैसा है, और क्या लगता है क्या दलित अब जनेऊ पहनने के बाद ब्राह्मण बन सकता है? राय दीजिएगा। धन्यवाद।